हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। यदि आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप कैसे एडमिशन लेंगे। चाहे आप डीएस कॉलेज है, वासने कॉलेज है, गगन कॉलेज है या विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी कॉलेज है या विश्वविद्यालय में आप एडमिशन कैसे लेंगे। अभी आपको इस विश्वविद्यालय में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय नया है, अभी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह कुछ नहीं है। तो आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, क्या कराना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। कब से इसके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, कब से वेब रजिस्ट्रेशन होगा, ये सारी जानकारी देंगे। और अभी उन स्टूडेंटों को भी बताएंगे जिनका बीएससी एग्रीकल्चर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, रिजल्ट क्यों नहीं आए, सारी जानकारी हम आज इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए हम नोटिस की तरफ देखते हैं। नोटिस आपका 5/5/2025 को रिलीज कर दिया गया था विश्वविद्यालय की तरफ से। तो इस पे देख पा रहे होंगे, शैक्षिक सत्र 2025-26 से राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा प्रवेश एडमिशन वेब रजिस्ट्रेशन समर्थ पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। जी हाँ, किससे किया जाएगा? समर्थ पोर्टल। ये आपको विश्वविद्यालय की साइट पे वहीं पे समर्थ पोर्टल मिल जाएगा, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर इसके बाद आप कर देंगे। चलिए देखते हैं, अभी हम आपको बताएंगे आगे। तो इसमें क्या है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के सभी प्रोग्राम, यानी जितने भी इसमें आपके यूजी के कोर्सेस हैं, पीजी के कोर्सेस, लगभग सभी कोर्स विश्वविद्यालय में हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो लाइव हो चुके हैं। आपको एडमिशन के लिए क्या करना है, इस साइट पे जाना है। यूआरएल, ये साइट है विश्वविद्यालय की, यहाँ पे आप जा कर के अपना वेब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नवीन वेब रजिस्ट्रेशन का शुल्क जो है यूजी का, यानी जैसे आपका बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी यूजी के कोर्स हैं, उसके लिए फीस आपकी 300 रखी गई है। और जो पीजी के स्नातकोत्तर भी हैं, जो पीजी के हैं, तो पीजी वालों के लिए जैसे आपका एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह, ये पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी में आता है। तो पीजी के लिए जो आपकी फीस है वो 400 है। ये शुल्क पेमेंट गेट के माध्यम से लिया जाएगा, यानी ये पैसा आपका लिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि एक यानी आपको एक एडमि जो भी आप, जैसे आप मान लीजिए बीए में एडमिशन लेना है, तो आप एक के साथ कई कोर्सों को आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं कैंपस में, या कैंपस से जो भी संबंधित कॉलेज हैं उन सभी में एक ही फीस से आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको कैंपस में लेना है तो उसके लिए वेब रजिस्ट्रेशन अलग करना पड़ेगा, या कैंपस से संबंधित कोई कॉलेज है जैसे डीएस है, वासने है, या और भी कासगंज वगैरह में कॉलेज है, या उनसे लेना है, एटा में कॉलेज है तो उनमें लेना है तो अलग करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, आपको एक ही वेब रजिस्ट्रेशन में कैंपस और कैंपस से संबंधित जितने भी कॉलेज हैं उन सभी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे, विश्वविद्यालय ने इसको साफ साफ मेंशन किया है। अब वेब रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जैसे ही आपने वेब रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो इसकी जो आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, प्रिंटेड हार्ड कॉपी, उसको क्या करेंगे, आप अपने पास रखेंगे। आप नोटिस में देख लें, पढ़ लें, हार्ड कॉपी को आपको अपने पास लेकर रखना है। ये आपका तब काम आएगा जिस भी संबंधित संस्थान, विश्वविद्यालय या कैंपस एवं कैंपस से संबंधित जहाँ भी आप प्रवेश चाहते हैं, तो उस संस्थान की प्रवेश समिति कार्यालय में जमा कराना होगा। यानी जो भी आपका वेब रजिस्ट्रेशन मिलेगा, तो वेब रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका हार्ड कॉपी है उसको जिस भी कॉलेज में आप लेंगे या कैंपस में लेंगे, तो वो आपको फिर वहाँ जमा कराना पड़ेगा। तो इसलिए आप उसको संभाल करके रखेंगे। तो ठीक है, ये आपका जब भी इसमें जो एडमिशन आपका होगा तो मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, यानी कि आपकी मेरिट लग जाएगी। अभी ज़्यादा मेरिट नहीं जाती, क्योंकि विश्वविद्यालय नया है तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं इसके बारे में। तो अभी आपको बड़े आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, ज़्यादा हाई फाई मेरिट नहीं जाती है। तो इसलिए आप अगर विश्वविद्यालय पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो समर्थ पोर्टल पे वेब रजिस्ट्रेशन कराना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप वेब रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपको किसी भी यानी सॉरी, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय कैंपस में या कैंपस से संबंधित किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आप फटाफट जाके, वहाँ पे साइट ऑन हो चुकी है, लाइव हो चुका है, तो वहाँ पे आप जाके अपना वेब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी हो सकता है आपको कॉलेज सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आए, तो आप 1-2 दिन रुक जाएँ। साइट अभी शायद स्लो चल रही हो, कॉलेज का भी नहीं आ रहा हो नाम, तो आप थोड़ा रुक जाएँ 1 दिन। वैसे अब साइट चलने लगी होगी, कल थोड़ा साइट प्रॉब्लम कर रही थी।
तो अभी हम आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे ये भी बताएँगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विश्वविद्यालय संबंधित सभी जानकारी के लिए आप चैनल एग्री नॉलेज 9198 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी जानकारी है, आपकी डेट शीट वगैरह एग्जाम से या जो भी ओल्ड पेपर होते हैं उनके वीडियो एग्रीकल्चर के, तो सारे आपको इसी चैनल से मिलेंगे। विश्वविद्यालय संबंधित जो भी नोटिस आता है, इंपॉर्टेंट नोटिस, वो सबसे पहले आपको एग्री नॉलेज 9198 के माध्यम से वो सूचना आपको दे दी जाती है। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें यदि आप विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें। तो जो स्टूडेंट परेशान है कि बीएससी का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो अभी जो रिजल्ट आपका आया तो बीएससी ऐसे करके लिखा होगा, बीएससी 5th सेम या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड, तो ये रिजल्ट आपका नहीं है, ये नॉर्मल बच्चों का है जो बीएससी मैथ से कर रहे हैं, बीएससी बायो से कर रहे हैं। तो ये आपका रिजल्ट नहीं है। आप लोगों के फ़ोन्स कॉल आ रहे थे कि सर मेरा रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा, तो अभी आपका रिजल्ट आया ही नहीं है तो ओपन कहाँ से होगा? जब आपका रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे लिखा होगा बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर, बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है, ये ऐसा लिख के आएगा। अब आपका रिजल्ट आने वाला है, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों, 2 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, अभी 1-2 दिन में आने वाला है, आ जाएगा। तो चलिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ एडमिशन सेशन 25-26 में जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगे उसके बारे में बता दे रहे हैं। तो ये सभी के पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। पहले आपका क्लास 10th बोर्ड की मार्कशीट, ये सबके पास है। 12th की बोर्ड की मार्कशीट, ये आपका एक्टिव, जो आप मेल आईडी दें वो एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मेल आईडी बंद पड़ी हो उसको दे दें, एक्टिव मेल आईडी देंगे, एक्टिव आपका मोबाइल नंबर देंगे। जो फ़ोटो देंगे आपको करंट का फ़ोटो होना चाहिए और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अगला है आपका कैटेगरी, यानी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपको कैटेगरी का वेटेज मिल जाएगा, यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो आप जनरल में जाएंगे। इसलिए आप कैटेगरी जो भी ओबीसी एससी में अगर आते हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाएं, क्योंकि आप मेरिट बेस में थोड़ा बच जाएंगे। अगला आपका आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास नहीं है तो अभी आप बनवा लेंगे तहसील जाके। अगला आपका ट्रांसफ़र लिविंग सर्टिफिकेट, ये आपको वहाँ से मिलेगा, जैसे आप बीए में एडमिशन या यानी कि यूजी में लेना चाहते हैं तो 12th पास आपने जहाँ से किया हुआ है, तो यहाँ से आपको ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसे आप लोग टीसी कहते हैं। या आप पीजी में लेना चाहते हैं तो जहाँ से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वो सॉरी ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ से आपको ग्रेजुएशन का टीसी मिल जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपके कोई क्वेश्चंस है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या हम आपके कमेंट का वहीं रिप्लाई दे देंगे या उससे डेडिकेटेड आपको वीडियो बना देंगे। तो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे कि आपका एडमिशन कैसे लेना है। फिर मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, एडमिशन लेने के लिए समर्थ पोर्टल पे जाके आपको वेब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी आप विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट्स है, आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आप वहाँ पे आपको रिप्लाई दे देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।